कर दो, निंदा करने वाले का नाश कर दो। वचन का पालन करते वीरभद्र जैसे ही अपना एक कदम भूमि पर पटकते हैं, जहां यज्ञ हो रहा होता वहां की सभाओं में भूकंप आ जाता है, सभी लोग कांपने लगते हैं। भगवान शिव जाते हैं, जो यज्ञ कर रहा था वो यज्ञाचार भृगु जी महाराज थे, चौखट पे आते हैं। पता चलता है कि शिव जी ने अपनी केशा से वीरभद्र को उत्पन्न किया है। अपनी यथाशक्ति से एक सेना को प्रज्वलित करते हैं, और जैसे ही सेना को प्रज्वलित करते हैं वीरभद्र आते हैं, नयन से देखते हैं कि मेरे सामने सेवरा है, मेरे कार्य में रुकावट है। शस्त्र लेते हैं और शस्त्र लेने के बाद छत्र मात्र में ही पूरे सभी सेनाओं का नाश करते हैं। तो चौखट से छिप रहे थे यज्ञाचार भृगु जी महाराज। सबसे पहले यज्ञाचार भृगु जी महाराज को पकड़ते हैं। भृगु जी महाराज उनका स्वरूप देख करके कांप रहे हैं। कांपते भृगु जी महाराज डर के मारे रोने लगते हैं। वीरभद्र पकड़ते हैं। वीरभद्र जैसे ही पकड़ते हैं, भृगु जी महाराज की डारी को पकड़ करके एकदम की डारी को निकाल देते हैं। उसी सभा में पूषा नाम के देवता थे, जो शिव जी की निंदा होने पर बहुत हंस रहे थे। तो ऐसा मुष्टिका का प्रहार पूषा के नाम के देवता पर किया है, क्योंकि सभी के सभी 32 दांत टूट गए। इतना जैसे ही प्रजापति दक्ष देखते हैं, जाकर के भगवान विष्णु के चरण में रोने लगते हैं कि प्रभु अब इस घटना से आप ही बचा सकते हैं, अपने भक्त को बचा लीजिए। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, जब भगवान बचाते हैं, जब भगवान शिव बचाते हैं तो मार नहीं सकता कोई। जब भगवान शिव किसी की रक्षा करते हैं तब कोई भी शख्स मार नहीं सकता। अब जब स्वयं भगवान शिव मारते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। और जैसे ही दोबारा प्रार्थना प्रजापति दक्ष करते, वैसे ही केवट को तोड़ करके सभी केवट को तोड़ करके प्रजापति दक्ष एकदम सुस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि सामने वीरभद्र प्रचंड रूप लेकर के आ जाते हैं। और जैसे वीरभद्र प्रचंड रूप लेकर के आते हैं, सबसे पहले प्रजापति दक्ष के सिर को पकड़ा, सिर को घुमाया और अग्नि कुंड के पास जाकर के सिर को धड़ से उगार करके उसी अग्नि कुंड में डाल दिया, मानो कि पूर्ण आहुति कर दी। और आ करके सती जी के शव के पास आते हैं और देखते हैं कि मेरी माता को सब लोगों ने जला करके भस्म कर दिया है। मेरी माता एकदम जल करके राख हो गई है। माता के शव को वीरभद्र उठाते हैं और उठा करके ला करके जैसे ही भगवान शिव को देखते हैं, भगवान शिव देखते ही रोने लगते हैं कि मेरी सती को लोगों ने जला दिया, मेरी सती आज जल के भस्म हो गई, मेरी सती आज मुझसे दूर हो गई है। भगवान शिव देखते हैं, खूब रोते हैं। भगवान शिव जैसे ही सती माता को लेकर के रोते हैं, पूरे तीनों लोग के आंखों में आंसू आ जाता है। भगवान शिव देखते हैं कि आज मेरी सती मेरे बोलने से भी नहीं बोल रही है। भगवान शिव सती का शव लेकर के बोलते हैं, सती मैंने तुम्हें मना किया था ना, और जब मैं मना किया था तो वहाँ पे तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता थी। मुझे पता था कि कुछ भी उचित नहीं होगा, लेकिन सती तुम मेरी बात को नहीं मान करके वहाँ पर गई और आज तुम जल करके भस्म हो गई। सती अब मैं तुम्हें दोबारा कहाँ से पाऊंगा, दोबारा अपनी सती को कहाँ से लाऊंगा। भगवान शिव लेकर के तीनों लोग में भ्रमण करने लगते हैं, सबसे दुहाई करने लगते हैं। लेकिन आपको बताऊं, सती जी ने जल करके भस्म होने से पहले राम जी से एक वरदान लिया था। क्या वरदान लिया था? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने राम जी से कहा था कि प्रभु मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी, किंतु मेरा जो अगला जन्म हो वो भी भगवान शिव जी का इतना ही प्रेम हो, मैं अगले जन्म में भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनूं। और यहाँ पर भगवान शिव जी भगवान माता सती को लेकर के लोक को भ्रमण करते हैं। सभी देवता ब्रह्मा शिव के पास जाते हैं
विष्णु भगवान कहते हैं यदि इसी तरह से लोक का भ्रमण करते रहेंगे तो इस सृष्टि में जो इनका कार्य संहार का है उस कार्य को करेंगे ही नहीं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को लिया है और उसको अनदेखा कर करके उसको गायब करके आदेश दिया है कि जाकर के सती के तन का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, सती के शरीर का एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दो। और वो सुदर्शन चक्र जाकर के सती के शरीर का 51 टुकड़ा करता है और जहाँ पे वो 51 टुकड़े गिरते हैं वहां पर एक एक शक्ति पीठ बन जाता है। माता सती तो जल के भस्म हो गई, लेकिन राम जी ने वरदान दिया था कि अगला जन्म आपका जो भी होगा उसमें भी अब भगवान शिव जी की ही पत्नी बनेंगी। आपके हृदय में तब भी भगवान शिव जी के प्रति उतना ही प्रेम रहेगा जितना आज है सती। इसी कारण ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जैसे ही माता सती का अगला जन्म हिमांचल जी की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ, वैसे ही उनके घर में धन की वर्षा होने लगी, पर्वत नृत्य करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तब से ये संदेश नारद जी को मिला क्या कि मेरी माता का अगला जन्म हुआ है, माता पार्वती का जन्म हो गया है। एकदम खुशी से वैकुंठ लोक से चलते हैं और आ करके हिमांचल जी के द्वार पे आते हैं। हिमांचल जी नारद जी को देखते हैं, नारद जी अंदर आते हैं और अंदर आकर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, हिमांचल जी ने उनका सत्कार किया है, उनके चरण को धो करके एक आदर सहित उत्तम आसन पर विराजमान कराया है। और जैसे ही विराजमान कराते हैं उसी वक्त अपनी पत्नी मैना और अपनी पुत्री पार्वती को बुलाते हैं और बुला करके प्रणाम करवाते हैं। और हिमांचल जी नारद जी से कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमांचल जी कहते हैं नारद जी आप त्रिकालदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं, ये मेरी सूता है, मेरी पुत्री है, थोड़ा सा इसका हस्त रेखा देखिए, इसके हाथों की लकीरें देखिए और उसमें क्या दोष है, क्या गुण है, उन सबको बताइए। हिमांचल जी की आज्ञा को मान करके नारद जी मेरी माता का हाथ लेते हैं और मेरी माता का हाथ लेकर के कहते हैं कि तुम्हारी ये जो पुत्री है। जैसे ही नारद जी मेरी माता का हाथ लेते हैं, नारद जी कहते हैं हिमांचल ये जो तुम्हारी पुत्री है इसमें सभी शुभ लक्षण ही हैं। तुम्हारी ये पुत्री अपने पति को हमेशा प्रेमी होगी, इसका पति इससे बहुत प्रेम करेगा।
तुम्हारी इस पुत्री का पूरा जगत पूजा करेगा, पूरी जगत में इसकी पूजनीयता होगी। तुम्हारे पति का नाम लेकर के सभी संसार की औरतें पतिव्रता रूप का व्रत धारण करेंगी। तुम्हारी ये पत्नी और तुम्हारी जो पत्नी है, इसकी ये जो पुत्री है, इस पुत्री में कोई भी दोष या गुण नहीं है, कोई भी दोष या अगुण नहीं है। तुम्हारी ये पुत्री स्वयं लक्ष्मी है। तुम्हारी ये पुत्री का नाम अंबिका उमा होगा। तुम्हारी ये पुत्री के भीतर गुणों का भंडार है। तुम्हारी इस पुत्री में कोई भी दोष नहीं है। तुम्हारी ये पुत्री गुरु की भंडार है, गुणों की खान है। नारद जी ने कहा है, कह मुनि बिहसी गुर मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गुर मृदुबानी, क्या सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कह मुनि सगुर मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कह मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियारी, सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पई है पितु माता। अरे जैसे हिमांचल जी ने अपनी पुत्री की इतनी प्रशंसा सुनी, हिमांचल जी खुश हो गए। तो इसी बीच हिमांचल जी की पत्नी मैना ने पूछ लिया, जब इसे इसका पति इतना प्रेम करेगा तो उस पति के बारे में भी बता दीजिए कि उसका पति कैसा होगा। नारद जी ने जैसे पति के बारे में बोला, नारद जी ने बोला अगुण होंगे। अब नारद जी के कहने का मतलब था अगुण मतलब गुणों के भंडार है। सत रज तप, ये जो तीनों गुण हैं, इन गुणों के बड़े होंगे। और आपको बताऊं, यदि पूरे संसार के लोग मिल करके भी मेरे महादेव के गुण में कोई दोष निकालने लगे तो पूरा संसार हार जाएगा, लेकिन मेरे महादेव के कोई गुण में कोई दोष नहीं निकाल सकता। गुणागार संसार पारम न तू हम। भगवान शिव जी गुणागार हैं, गुणों के भंडार हैं। लेकिन हिमांचल जी को क्या लगा अगुण है, मतलब कोई गुण उन नहीं है। और अगुण अमान है। अमान का अर्थ है मान सम्मान के पड़े हैं। पूरे 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य 1 इंद्र 1 प्रजापति, पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में सभी देवी देवताओं की पूजा करने की एक विधि है, लेकिन मेरे महादेव की पूजा करने की कोई श्रेष्ठ विधि नहीं है। 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी डाल करके हर हर महादेव कह के चढ़ा रहे हैं, तब भी बाबा गदगद है। अमान है यानी मान सम्मान के परे है। अगुण अमान मातु पितु हीना, इनके माता पिता नहीं है। आपको बता दूं तो शिव महापुराण में भगवान का एक नाम शंभु है। शंभु का अर्थ ये स्वयंभू, जो स्वयं के माता पिता है, जिनका ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है, वो मेरे महादेव अनादि है। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। जब हिमांचल जी को ये बात पता चली, हिमांचल जी ने बोला नारद जी तनिक और स्पष्ट से बताइए। नारद जी बताते हैं क्या, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहास असिरेख।
नारद जी ने कहा इसका जो स्वामी होगा, जोगी होगा, योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, जटिल होगा, अकाम होगा यानी काम रहित होगा, अमंगल वेश होगा, और पांचवा तो सबसे डेंजरस बोला, क्या? नगन है, नंगे रहेंगे। जैसे हिमांचल मैना अपनी पुत्री के वर के लिए इतना सब कुछ सुने, हिमांचल जी मैना जी रोने लगे। और आपको बताऊं, रोने तो मेरी माता भी लगी थी, लेकिन माता खुशी के आंसू रो रही थी कि ये नारद जी ने जितना भी लक्षण बताया है वो सब लक्षण मेरे भोलेनाथ में है। शायद राम जी का वरदान अब सत्य हो रहा है, अब मुझे मेरे महादेव मिल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हिमांचल जी अपने आंख को पोंछते हैं, और पोंछने के बाद नारद जी का हाथ पकड़ करके बाहर नहीं, कोने में लेके आते हैं, और कोने में ला करके कहते हैं कि कोई उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं कैसा उपाय? कुछ ले दे के बात नहीं बन सकती। नारद जी नहीं समझ पाए। हिमांचल जी ने बताया कि कुछ करिए, दुल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले क्या? दिमाग सही है तुम्हारा? अरे कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। हिमांचल जी, जो आपकी पुत्री पर मेरे पिता ब्रह्मदेव ने ललाट पर लिख दिया, उसे देव, धनुज, नर, नाग, मुनि, संत कोई भी मिटा नहीं सकता। हिमांचल जी ने थोड़ा सा विचार किया, क्या? कि मेरे जब पुत्री के भाग्य में सुख है तो मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूँ, वो कहीं भी जाएगी तो सुखी होगी ही। तो नारद जी से कहा है कि अच्छा कैसे ये मेरी पुत्री उससे विवाह करेंगी? नारद जी ने कहा ये हुई ना बात, वही तो बताने में आया हूँ। नारद जी ने क्या कहा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकही त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकही त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, पार्वती ने सुन लिया, मेट सको त्रिपुरारी। पार्वती ने सुना कि मुझे तपस्या करना है। माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक खाली जल पी के रहा, 4000 वर्ष तक खाली बेलपत्र खा के रही, घोर तपस्या की। और जैसे ही घोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जैसे ही हुई, आकाशवाणी कहता है, मेरे पिता आकाशवाणी मेरी माता को कहते हैं कि बहुत ज्यादा संत हुए, असतप काहू न कीन भवानी, असतप काहू न कीन भवानी, असतप काहू न कीन भवानी। असतप काहू न कीन भवानी, असतप काहू न कीन भवानी। और भय अनेका धीर मुनि ज्ञानी, हो भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। जय भोलेनाथ दीन दयाल, जय भोलेनाथ दीन दयाल, जय भोलेनाथ जय दीन दयाल, जय भोलेनाथ जय दीन दयाल, जय भोलेनाथ दीन दयाल, जय भोलेनाथ दीन दयाल, जय भोलेनाथ जय 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 दीन दयाल।
आकाशवाणी होती है कि पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ, अब तुम्हें भगवान शिव अवश्य मिल जाएंगे। अब ये हठ पूर्वक तपस्या को छोड़ करके पिता के बुलाने पर चली जाना, और यदि रास्ते में सप्त ऋषि मिलेंगे तो हमारी वचनों को सत्य मानना। और आपको बताऊं, सती के मरने के बाद भगवान शिव जी समाधि में थे। एक दिन भगवान शिव जी को श्री राम ने दर्शन दिया। राम जी ने दर्शन दिया। राम जी ने शिव जी से कहा, प्रभु यदि मैं आज आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? भगवान ने कहा कि प्रभु आप मुझसे मांगेंगे और मैं न दूं? आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। राम जी ने क्या मांगा? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो, जाई विबाहु सल जही, यह मोहि मागे देहु। हे करुणा निधान भगवान शिव, यदि आपके हृदय के भीतर मेरे प्रति यदि थोड़ा सा भी स्नेह है तो जाइए वो हिमांचल जी की पुत्री पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव जी सुने, और सुनते ही पहले तो मना कर दिए, लेकिन फिर बाद में कहे कि प्रभु ये आपका वचन है और आपका वचन मैं मिटा नहीं सकता, मैं विवाह करूंगा। उसी बीच एक तारकासुर नाम के असुर का जन्म हुआ। वरदान ले रखा था कि यदि मेरी मृत्यु होगी तो शिव जी के पुत्र से होगी, अन्यथा कोई भी मेरी मृत्यु नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। लगा सभी दानवों को परेशान करने, सभी देवताओं को परेशान करने। सभी देवी देवता रोते रोते ब्रह्मा के पास आते हैं, ब्रह्मा से विनती करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, इसे शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। इंद्र ने पूछा शिव कहाँ है? ब्रह्मा ने बोला समाधि में है। तो इंद्र ने बोला कि जाओ। इंद्र ने बोला तारकासुर तो हमें बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले ही मर जाएगा। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, कामदेव सबका भलाई समझ करके जाते हैं। देखते हैं कि शिव जी ध्यान में हैं। शिव जी को देखते ही बैठ करके एक बाण मारते हैं, और जैसे ही बाण मारते हैं शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जिसके हृदय में राम हो उसका काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान उस वक्त पार्वती माता के बारे में सोच रहे होते हैं। भगवान उस वक्त देख रहे होते हैं कि नारद जी हिमांचल जी से बात कर रहे थे। नारद जी ने हिमांचल जी को कहा कि यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तभी इसका विवाह शंकर के साथ होगा। लेकिन आपको बताऊं, उस वक्त हिमांचल जी ने एक प्रश्न किया है। हिमांचल ने कहा है कि मेरी मेरी जो पुत्री है वो गुणों की भंडार है, और क्या उसे ऐसा पति मिलना सही है? आपके पिता ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन नारद कहते हैं समर्थवान को कभी कोई दोष नहीं लगता। हिमांचल जी क्यों? गंगा में पवित्र अपवित्र चीज दोनों बहती हैं, लेकिन गंगा में कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गंगा समर्थवान है। सांप किसी को छू जाए तो वो इंसान दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान हरि नाग पे ही विश्राम करते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समर्थवान है। सूर्य की किरण सब पर पड़ती है, शुद्ध पर अशुद्ध पर, लेकिन सूर्य को कोई भी, अग्नि को कोई भी दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अग्नि समर्थवान है। तो इसी प्रकार से तुम्हारी पुत्री का जो पति है, भली वो जोगी जटिल अकाम, उसका अमंगल वेश हो, लेकिन उसके भीतर सामर्थ्यता है।
हिमांचल ने पूछा वो कैसे सामर्थ्य है? नारद जी ने कहा गंगा, अग्नि, हरि ये तीनों समर्थवान है हिमांचल जी, लेकिन जो जिसके शिखर पर, जिसकी जटा में गंगा हो, यहाँ पर अग्नि हो और हृदय में भगवान हरि हो, वो जो तीनों को अपने भीतर समाहित करके बैठा हो, वो समर्थवान नहीं, वो महासमर्थवान है। कामदेव देख रहे हैं कि शिव जी ध्यान में हैं, बाढ़ मारते गए लेकिन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में अपनी मृत्यु को तय जान करके नारद पेड़ के ऊपर चढ़े और पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक सहस्त्र बाढ़ का आवाहन करते हैं और 7 बाढ़ लेकर के भगवान शिव की ओर देखते हैं, और जैसे शिव की ओर देखते हैं 7 बाढ़ खींच करके भगवान शिव जी की छाती में मारते हैं, और जैसे ही छाती पर मारते हैं शिव जी की आंखें खुल गई। जैसे शिव जी की आंखें खुलती है, शिव जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई भी दिखाया नहीं। फिर पेड़, एक आम के पेड़ पे पत्तों से हिलते हुए एक कामदेव दिखाई पड़े, और भगवान शिव जी ने जैसे ही कामदेव को देखा तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। और हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। शिव जी ने जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला है, वैसे ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। पूरे संसार में हाहाकार होने लगा, मुनि लोग दुखी हो गए और असुर लोग हंसने लगते। क्यों असुर लोग हंसने लगे? क्योंकि जब कामदेव ही मर गए हैं तो शिव जी का पुत्र कैसे होगा? अब तारकासुर को कोई मार नहीं सकता। जैसे ये खबर कामदेव जी की पत्नी रति को पता चलती है कि उनके पति को शिव जी ने जला करके भस्म कर दिया है, तभी रति रोते रोते बेहोश हुई। बेहोश होते आकर के शिव के पास आती है। जोगी कंटक भय पति, जोगी कंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोर कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानि रखि बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानि रखि बोले सही। शिव जी ने रति की प्रार्थना को सुना, और प्रार्थना सुनकर के मेरे आशुतोष शिव जी कामदेव को साक्षात वरदान देते हैं। अवते रति तव नाथ कर, होही नाम नंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु मिल मिलन प्रसंगो। शिव जी ने कहा है रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। बिना अंग के ही ये सबको व्यापेंगे। रति ने पूछा मैं इनसे मिलूंगी कैसे? शिव जी ने बताया, जब यदुवंश के कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव जन्म लेंगे। रति ने जैसे इस बात को सुना है, बात को सुनकर के रति एकदम खुश हो गई, और खुश होकर के भगवान को प्रणाम करके जाती है। भगवान को कहती कि भगवान आप स्वयं दीन दयाल हैं, आप दयावान हैं,
आप करुणा के भंडार हैं, आपसे बढ़कर कोई और देव नहीं है। भगवान शिव जी के गुरु पे भंडार करते हुए, भगवान शिव जी पर प्रकाश करते हुए, भगवान शिव जी का संकीर्तन करते हुए एक और संकीर्तन करते हैं। भूत प्रेत नित करे चाकरी, ऐसा अजब नजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर आके, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर आके, कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हम ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोल सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोल सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज के काम नहीं है तेरा, आज के काम नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब रति भगवान शिव जी की प्रशंसा करके वहां से जाती है, अब यहाँ भगवान शिव जी के पास से रति जाती है और सभी देवता लोग परेशान हो जाते हैं कि कामदेव जल के भस्म हो गए तो हमें स्वयं महादेव के पास जाना होगा। रति महादेव के पास से निकल रही है, सभी देवता महादेव के पास जाते हैं, तभी से रति से मिलन होता है, भेंट होता है।
रति से पूछते हैं क्या हुआ? कामदेव तो जल के भस्म हो गया, तुम इतनी खुश होके जा रही हो। रति बोलती है कि ब्रह्मा तुम्हें नहीं पता है, मेरे पति को भगवान ने अनंग बना दिया है। स्वयं भगवान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह स्वयं मेरा पति होगा। ब्रह्मा बोले क्या? रति ने बोला हाँ, वास्तव में ये सत्य है। इंद्र ने पूछा रति ये हुआ कैसे? मैंने जा करके भगवान शिव जी की करुणा की, भगवान शिव जी का बखान किया, शिव जी की प्रशंसा की, और शिव जी आशुतोष है मुझको दे दिए, मुझे ये आशीर्वाद दिए हैं कि मेरा पति अनंग होगा, भगवान का ही पुत्र होगा। ब्रह्मा बोले अच्छा। रति गए, ब्रह्मा जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि शिव जी ध्यान में हैं। ब्रह्मा विष्णु को कहते कि तुम बोलो, विष्णु कहते ब्रह्मा से तुम बोलो। दोनों डर रहे, जो पहले बोलेगा वो भस्म हो जाएगा। जब कोई नहीं बोला तब ब्रह्मा सोचे शिव जी को जगाने के लिए शायद शिव जी की प्रशंसा करना ही उचित होगा। जब हम शिव जी की प्रशंसा करेंगे तो शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे और आंखों को खोलेंगे, तब हम विवाह का प्रस्ताव रखेंगे कि प्रभु आप विवाह कर लीजिए। क्योंकि जो विवाह करने के बाद पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। ब्रह्मा पूरी सभा में आ गया करके देखे शिव जी ध्यान कर रहे हैं। शिव जी के सामने आकर के शिव जी की प्रशंसा करने लगे। जटा धराए शिव जटा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। फिर विष्णु आते हैं, विष्णु आकर के गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। अरे गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम 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 भोले नमः शिवाय। नमः
नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी देवता एक एक करके भगवान शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी सुने कि सभी देवता लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। शिव जी ने एक आंख खोला, एक आंख जैसे ही खोला, जितने देवता आगे निकल के प्रशंसा करते सब पीछे भाग आए, सब पीछे भाग आए। भगवान शिव जी समझ गए क्या कि ये सब लोग डर रहे हैं कि मैं भी इन लोगों को जला दूंगा। तब भगवान शिव जी ने बोला, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के हेतु। भगवान शिव बोले कि देवता लोग आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हैं, आप लोग तो अमर हैं। अच्छा बताइए आप सब लोग आए क्यों हैं? देखिए आपको बताऊं, संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ छिपा रहता है। मैं कथा कह रहा हूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है। आप सब कथा सुन रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ है। पिताजी मेरे कथा करवा रहे हैं, इनमें उनका स्वार्थ है। तो जब स्वार्थ 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 मिल करके किसी भगवत कार्य को करता है तो स्वार्थ नहीं, वो परमार्थ बन जाता है। और वही परमार्थ जब भगवान शिव के पास आता है, करुणा निधान के पास आता है, तो उसी परमार्थ के जरिए भगवान शिव सबका कृतार्थ कर देते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु सभी देवता लोगों के साथ क्यों आए हैं? स्वार्थ है उनके पीछे। क्या स्वार्थ है? भगवान विवाह करेंगे तभी पुत्र आएगा, पुत्र तब वध करेगा, वरना तारकासुर मार डालेगा। ये देवताओं का स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ के पीछे हम सबका परमार्थ छिपा है। तब ब्रह्मा आते हैं, भगवान के सामने हाथ जो करके भगवान से करुणा करके बोलते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चहिना, नाथ तुम्हार विबाहु। कि प्रभु हमारे हृदय के भीतर एक परम उत्साह है कि नाथ हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान ने सोचा ये राम जी हैं, राम जी के द्वारा ही शायद भेजे गए हैं। शिव जी ने आदेश दिया है कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पूरी देवी देवताओं खुश हो जाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, भगवान इजाजत देते हैं। सबसे पहले सप्तऋषि, लेकिन भगवान इजाजत देने से पहले सप्तऋषि को बुलाते हैं और सप्तऋषि से कहते हैं कि पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई है। आकाशवाणी कही है, यदि सप्तऋषि रास्ते में मिलेंगे तो आकाशवाणी सत्य होगी। सप्तऋषि जब रास्ते में मिल जाएंगे तो आकाशवाणी की बात सच हो जाएगी। जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि भगवान शिव जी की बातों को मानते हैं और जाते देखते पार्वती आ रही है। सप्तऋषि पार्वती को रोकते हैं। पार्वती ने सप्तऋषियों को बार बार प्रणाम किया है और कहते हैं, तुम्हें पता है तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? उनके लिए तपस्या कर रहे हो जिनके पास कोई वस्त्र नहीं है, उनके लिए तपस्या कर रहे हो जो जीवन भर, जो दिन भर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। तुम उनके लिए तपस्या कर रही हो जिनका अमंगल वेश है। तुम उनके लिए तपस्या कर रहे हो जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, अमंगल वेश है, योगी हैं, अकाम है। वो तुमको खुश नहीं रख सकेंगे। क्यों? सप्तऋषि ने भगवान विष्णु का फोटो निकाला और कहा कि ये लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठ लोक के मैनेजर हैं, इनके पास सब कुछ है, लक्ष्मी इनके चरणों में है। इन्होंने 3 पग में पूरे धरती, आकाश, पाताल, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। आप कहिए तो बात आगे बढ़ाई जाए।
लेकिन मेरी माता पार्वती ने मना कर दिया, कहा कि ऋषियों आप लोगों को आने में देरी हो गई। सप्त ऋषियों ने पूछा कैसी देरी? पार्वती ने कहा लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सप्त ऋषियों ने सुना कि पार्वती के भीतर शिव जी के लिए सुस्थिर प्रेम है। सप्त ऋषियों ने आकर के बात भगवान शिव को बताई। भगवान शिव इतने खुश हुए कि फिर समाधि में चले गए। तो उसी समाधि से जगाने के लिए कामदेव गए थे और कामदेव भस्म हो गए। तो यही सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं और शिव जी ने विवाह के लिए हाँ कर दिए। शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए। लगन पत्रिका हिमांचल जी की यहाँ भेजी गई। समय का अनुभव होता है। अनुभव होने के कारण भगवान शिव जी के विवाह का दिन आ गया। जिस दिन शिव जी की विवाह होनी होती है उस दिन शिवरात्रि का दिन आ गया। लेकिन हुआ क्या, शाम के 4 बज गए। 3 बजे बारात को निकलना था, लेकिन कोई भी देवता आए नहीं। बाबा के 2 गढ़ हैं, नंदी और भिरंगी। नंदी भिरंगी परेशान हो गए। बाबा ने पूछा कि आप सब लोग परेशान क्यों हैं? नंदी ने कहा कि प्रभु आज कोई देवी देवता आए नहीं। शिव जी ने पूछा किस लिए? सभी गढ़ों ने बोला प्रभु आपको सजाने के लिए। शिव जी ने कहा अपने से खाली होंगे तब न आएंगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपचरा गान। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ को सजा रहे, माला पहना रहे, लड़ियां लगा रहे हैं। यमराज अपने काले कलूटे भैंस पे सर्फ एक्सल लगाए जा रहे, मानो आज घोड़ा बना करके तभी छोड़ेंगे। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। सभी देवी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं है कि दुल्हे की गाड़ी को कौन सजाएगा, गाड़ी को छोड़िए दुल्हे को कौन सजाएगा। देवताओं के घरों में अप्सराएं नृत्य कर रही है, मंगल कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा विवाह कभी आपने देखा? सभी देवताओं के घर पे मंगल गीत हो रहा है, लेकिन दुल्हे के घर पे कोई गीत नहीं है।
गौरों को लगा कि समय ज्यादा बीत रहा है, तो गौरों ने शिव जी से कहा कि प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। शिव जी ने देखा कि बच्चों का मन दुखी हो जाएगा, शिव जी ने आज्ञा दे दी है। अब सभी गढ़ लोग मेरे बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिने ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, हरि तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट चंद सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला, अरे शिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव बेश शिव धाम कृपाला। गौरों ने देखा सबसे पहले काम दहन के वक्त जो जटाएं बिखर गई थी, गौरों ने जटाओं को समेटते समेटते एक ऐसा समेटा कि जटाओं का मुकुट बना दिया। तब से एक गढ़ बोला कि चलो टोपी का काम खत्म, टोपी लग गया दूल्हे को। एक गढ़ ने बोला टोपी लगाने से क्या होगा, जब तक दुल्हा मऊर न पहने तब तक दुल्हा पहचान में नहीं आता। अब कैलाश में मऊर कहां से आए? एक गढ़ ने पूछा मऊर होता कैसा है? तो किसी गढ़ ने बोला कि कुछ नहीं, बस चेहरे के आगे ऐसे ऐसे लड़ियां चाहिए बस। गढ़ बोला कि अभी लेके आता हूँ, और गया 25-30 पतले पतले बड़े बड़े सांपों को पकड़ के लाया और उनका मुंह ऊपर करके मुंह बांध दिया और ले जाकर के बाबा का जो सिर का मुकुट बना था उसी में पहना दिया। सांप के सभी पूंछ बाबा के चेहरे के आगे लटकने लगे और सांपों ने ऊपर फन पहना लिया। और जैसे ही दूतों ने देखा, दूतों ने बोला ऐसा मोर दुनिया का कौन दुल्हा पहना होगा भला जैसा आज मेरे बाबा ने पहना है। बाबा हटाए, बोले ये क्या पहना दिए? एक गढ़ बोले बाबा मऊर है, रहने दीजिए। गढ़ बोले अच्छा। कान में सांप का कुंडल बना, हाथ में सांप का कुंडल बना, बाजू बंद भी सांप का बना। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो मिला वही पहना दिया, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस रंग का जितना बड़ा सांप इस कान में, उसी रंग का उतना बड़ा कान इस सांप में। जिस रंग का जितना बड़ा सांप इस हाथ में, उसी रंग का उतना बड़ा सांप दाहिने हाथ में। वही स्थिति बाजूबंद की भी है। किसी ने बोला कि बाबा के यहाँ पर त्रिनेत्र है, गले में विष है, जटा में गंगा है, लेकिन गला सूना लग रहा है, गला में कुछ है नहीं। क्यों ना दुल्हा कोई माला पहन ले। अब कैलाश में माला कहाँ से आई? एक गढ़ गया श्मशान और 25-30 बड़ी बड़ी खोपड़ियों को पकड़ के लाए, नरमुंड, और एक पतले बड़े सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और ऊपर से बांध दिया और बाबा के गले में हर हर महादेव कह करके डाल दिया। तब से एक गढ़ बोला कि बाबा तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाबा तो कुछ पाउडर लगाए ही नहीं है। अरे ना फेशियल तो कम से कम पाउडर लग जाए।
अब कैलाश में पाउडर कहाँ से आए? तो फिर गया स्मशान गढ़। अभी अभी चीता शांत हुई थी, भस्म ले आया और बाबा के सिर से पैर तक हर हर महादेव कह के पूरा भस्म लगा दिया। शिव तैयार हो रहे थे, तब से गढ़ बोला, बाबा आप कुछ पहने नहीं है। शिव ने बोला आदित्य नहीं है। गढ़ ने बोला नहीं बाबा, दूसरे के नगर जाना है, हंसी हो जाएगी, आज तो जरूर कुछ पहनना है। बाबा ने बोला कपड़ा नहीं है। गढ़ों ने बोला हम पहनाएंगे। आप पहनेंगे? बाबा ने बोला क्या पहनाओगे? पहनाऊं? बाबा खड़े हुए। सभी गढ़ों ने सोचा जिस बाघंबर पर बैठते हैं क्यों न वही बाघंबर ही लपेट दिया जाए।